नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं वडोदरा के महासंग्राम में, जहां पे जारी है प्रचार का सिलसिला। रणफदा करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस नेता सियासी समीकरण साधने में जुटे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज 3 बड़ी जनसभा और रोड शो करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज 5 सभा करेंगी। कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने मोर्चा संभाल रखा है। दोनों नेता आज कुल 9 सभाओं को संबोधित करेंगे। तो अमित शाह की आज 3 बड़ी जनसभा है। नागौर के कुचामन सिटी में सभा को करेंगे। चूरू के सुजानगढ़ में जनसभा होगी। श्रीगंगानगर में जनसभा और रोड शो होगा। तो बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और अमित शाह आज फिर से रैलियां करेंगे। 3 बड़ी सभाएं करेंगे। नागौर के कुचामन सिटी में वो सभा करेंगे, तो चूरू के सुजानगढ़ में जनसभा करेंगे। वहीं श्रीगंगानगर में जनसभा और रोड शो करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज 5 सभा करेंगी। बाड़मेर के भियाड़ और शिव में सभा होगी। सिरोही के रेवदर में सभा करेंगी, जबकि जालौर के आरहोर में वो सभा करेंगी। पाली के बाली में भी उनकी जनसभा होगी। तो आज भी सीएम राजे की 5 ताबड़तोड़ रैलियां होनी है, जिसमें वो सभा को संबोधित करेंगी और लोगों से समर्थन मांगेंगी अपने प्रत्याशियों के लिए। आपको बता दें कि बाड़मेर के भियाड़ और शिव में सभा होगी। सिरोही के रेवदर में सभा करेंगी। तो वहीं जालोर के आहोर में और पाली के बाली में जनसभा होगी उनकी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। सचिन पायलट भी आज 6 जनसभा करेंगे। अजमेर में आज 5 सभाओं को वो संबोधित करेंगे, जबकि ब्यावर, मसूदा, सरवाड़, केकड़ी और किशनगढ़ में सभा करेंगे। टोंक में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं अशोक गहलोत भी आज 3 सभा को संबोधित करेंगे। दौसा के लालसोट में वो सभा करेंगे, तो भरतपुर में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि जयपुर के जमवारामगढ़ में भी वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी मतदान से पहले लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए आज से कमल दिया अभियान शुरू करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि कमल दिया कार्यक्रम के लिए बीजेपी के 5 लाख परिवारों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें एक कार्यकर्ता लाभार्थी के घर जाकर दीपक जलाकर लाभार्थी परिवार को कैलेंडर देंगे। तीस तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक कमल दिया अभियान चलाएगी पूरे प्रदेश में। जो हमारे 51 लाख लाभार्थी परिवार हैं, उससे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो संपर्क करेंगे। प्रदेश में कुल 1 करोड़ 2 लाख लाभार्थी परिवार हैं। जो शेष परिवार रहेंगे, उनसे हम 2, 3 और 4 दिसंबर को हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनसे संपर्क करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए 5 लाख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक कार्यकर्ता को 10 लाभार्थियों की जिम्मेदारी दी गई है। गुरुवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमिटमेंट का पिटारा खोल दिया है। जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसान, युवाओं और महिलाओं पर दांव खेला है। मैनिफेस्टो को महत्व देने वाली प्रक्रिया शुरू हुई है कि किसानों का जो कर्जा है उसको कांग्रेस पार्टी माफ करेगी और एक नई शुरुआत करने का मौका हमारे किसानों को राजस्थान में मिलेगा। समाज का ऐसा कोई भी अंग ना हो जो हमारे इस घोषणा पत्र में छूटा है। जनता के लिए जन घोषणा पत्र, किसान युवा पर कांग्रेस की नजर, महासंग्राम में महिला मुफ्त शिक्षा का दांव।
कांग्रेस ने राजस्थान के रण में किसान और युवा पर दांव लगाया है और जन घोषणा पत्र के नाम से राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। इस मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि रोजगार, युवा और किसानों को साध कर वो सूबे में सत्ता परिवर्तन की राह तय करेगी। घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया है। बुजुर्ग किसानों को घर बैठे पेंशन देने का भी वादा है। तो कृषि उपकरण को जीएसटी से बाहर रखने का भी कांग्रेस का वादा है। असंगठित मजदूरों और किसानों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का भी वादा किया गया है। साथ ही कांग्रेस ने गोचर भूमि बोर्ड बनाने का भी प्रावधान का वादा किया है। कांग्रेस ने युवाओं को साधने के लिए बेरोजगारी भत्ते का भी दांव खेला है। बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है। राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का भी वादा है। रोजगार के लिए कम दर पर ऋण की व्यवस्था करने का भी वादा किया गया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक की मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। लड़कियों को शिक्षित करने के लिए पूरी महिला शिक्षा को मुफ्त करने का वादा है। कॉलेज में विशेष पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करने का भी वादा है। महिलाओं के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक का भी वादा किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया है। हर व्यक्ति को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा के लिए राइट टू हेल्थ कानून लाया जाएगा। गरीबों को घर बनाने के लिए सस्ता लोन मुहैया कराने की भी घोषणा की गई है। कांग्रेस ने पत्रकारों के लिए अलग से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का भी वादा किया है। साफ है, कांग्रेस जन घोषणा पत्र के जरिए हर वर्ग को लुभाने में जुटी है ताकि 5 साल का सूखा खत्म हो और कांग्रेस को एक बार फिर राजस्थान में सत्ता हासिल हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस का जन घोषणा पत्र तैयार है। कांग्रेस के मुताबिक 2 लाख लोगों के सुझाव के बाद इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। सुनिए कांग्रेसियों की जुबानी जन घोषणा पत्र की खूबियां। किसानों का जो कर्जा है उसको कांग्रेस पार्टी माफ करेगी और एक नई शुरुआत करने का मौका हमारे किसानों को राजस्थान में मिलेगा। हम लोगों ने मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि हम जो महिलाएं हैं राजस्थान प्रदेश में, जो लड़की पैदा होगी उसके पैदा होने तक और जब तक वो पढ़ाई करना चाहे सारी पढ़ाई उसकी मुफ्त होगी, निःशुल्क होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन करीब 2 लाख लोगों ने सुझाव दिए। इसके मायने आप समझ सकते हैं कि ये रोल मॉडल है देश के अंदर, जो एक प्रकार से मैनिफेस्टो को महत्व देने वाली प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे कि जन भावना परिलक्षित हो उसके अंदर मैनिफेस्टो का। वो प्रयास हरीश चौधरी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया है। घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों का विश्वास जो आज कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ बहुत ही आशा और विश्वास के साथ जो देख रहे हैं, उसके प्रति हम खरे उतरे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए हैं और उसे छलावा करार दिया है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि करीब 2 साल होने जा रहे हैं, 2 महीने कम होंगे कांग्रेस की पंजाब में सरकार बने हुए को। एक भी पैसे का ऋण माफ नहीं किया। यह धोखा है पंजाब की जनता के साथ भी। अब वो कहते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, हम ऋण कैसे माफ करें। और इसी तरह का ये राजस्थान की जनता के साथ धोखा करना चाहते हैं, जबकि हम राजस्थान में 50,000 रुपए तक का कोऑपरेटिव का लोन किसानों का पहले ही माफ कर चुके हैं। तो ये किसानों के ऋण माफी के मुद्दे पर इन्होंने घोषणा पत्र में जनता के साथ छलावा करने का प्रयास किया, जैसा छलावा उन्होंने पंजाब में किया और कर्नाटका में किया। आयुष्मान भारत जो अपने आप में पहले फर्स्ट फेज में
10 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस कवर के माध्यम से लाभ देगा, उसकी नकल करने की कोशिश की है। उसमें खुलासा नहीं किया है कि राइट टू हेल्थ कैसे दिया जाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने करारा प्रहार किया है। गजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को नकल का घोषणा पत्र बताया है। शेखावत ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट करार दिया है। जिस घोषणा पत्र को बनाने में कांग्रेस के एक से एक मेधावियों ने अपनी पूरी मेधा, पूरी बुद्धि लगा दी, उसे बीजेपी ने नकल पत्र करार दिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी की आलोचना जैसे नाकाफी थी, इसलिए रही सही कसर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूरी कर दी। जब हम अपने संकल्प पत्र में ऑलरेडी इस बात की घोषणा कर चुके थे कि हम युवाओं को 5,000 रुपए तक का बेरोजगारी भत्ता 21 साल से ज्यादा के पढ़े लिखे युवाओं को देंगे, और कांग्रेस ने उपहासात्मक काम करते हुए केवल 3,500 रुपए जो है वो उसके लिए 3,500 रुपए जो है बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बेरोजगारों की ही उपेक्षा का आरोप नहीं लगाया। उसने कांग्रेस को किसानों को झांसा देने का भी कसूरवार ठहरा दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि हम ऋण माफी करेंगे। मैं कांग्रेस के मित्रों से प्रश्न करना चाहता हूं कि ऋण माफी जब आदरणीय वसुंधरा जी ने पहले कर चुकी हैं, 9,000 करोड़ रुपए का किसानों का ऋण माफ कर चुके हैं, तो वैसे में ऋण माफी का प्रलोभन देने के पीछे क्या औचित्य है? कांग्रेस और बीजेपी अपना अपना घोषणा पत्र जनता के सामने पेश कर चुकी है, जिन पर पब्लिक 7 दिसंबर को अपनी मोहर लगाएगी। पर जब तक जनता इन दोनों में से किसी एक पर अपनी राय नहीं बनाती, तब तक दोनों प्रमुख पार्टियां एक दूसरे के घोषणा पत्र की बखियां उधेड़ने में लगी हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। चलिए, ये तो बात हो गई कांग्रेस की घोषणा पत्र की, यानी जन घोषणा पत्र की। अब एक नजर डालते हैं कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस ने किन वादों के दम पर किसान और युवा को साधने का प्लान तैयार किया है। गौरव संकल्प पत्र बनाम जन घोषणा पत्र। महासंग्राम में किसके वादे में कितना दम। मरुधरा के महासंग्राम में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब अपने अपने घोषणा पत्र के साथ भी आमने सामने हैं, और दोनों ही पार्टियों में किसान और युवा हितैषी बनने की होड़ है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, अन्नदाता को साधने के लिए दोनों ही पार्टियों ने किसानों पर सबसे बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने जहां किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है, वहीं कांग्रेस ने कर्ज माफी का दांव खेला है। बीजेपी ने 250 करोड़ का किसान ग्रामीण स्टार्टअप फंड का वादा किया है, तो कांग्रेस ने बुजुर्ग किसानों को घर बैठे पेंशन देने का वादा किया है। वहीं बीजेपी ने किसानों के लिए ऋण राहत आयोग के गठन का वादा किया है, तो कांग्रेस ने असंगठित मजदूरों और किसानों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का वादा किया है। युवाओं पर भी डोरे डालने में बीजेपी और कांग्रेस में रेस है। बीजेपी ने जहां शिक्षित बेरोजगारों को 5,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, वहीं कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। बीजेपी ने 50 लाख युवकों को रोजगार के अवसर देने का संकल्प लिया है, तो कांग्रेस ने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। बीजेपी ने सेना की तैयारी कर रहे युवाओं को ट्रेनिंग देने का वादा किया, तो कांग्रेस ने परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक की मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का वादा किया। बीजेपी ने हर साल 30,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा, तो कांग्रेस ने रोजगार के लिए कम दर पर ऋण की व्यवस्था करने का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने SC/ST बालिकाओं के विवाह के लिए 1 लाख का विशेष आर्थिक मदद का वादा किया है, तो महिलाओं को साधने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए पूरी महिला शिक्षा को मुफ्त करने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
रण में उतरे बीजेपी अध्यक्ष ने 18 में राजे तो 19 में मोदी आगे का नारा देकर बीजेपी में जीत वाला आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की। करौली समेत अमित शाह ने 4 जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर करारा तंज किया। अमित शाह का प्लान 19, 2019 निशाना राजस्थान बहाना। 18 में राजे, 19 में मोदी आगे। 18 में वसुंधरा सरकार लाओ भाजपा की, 19 में नरेंद्र मोदी सरकार लाओ। राजस्थान के रण को जीतने के लिए ये है बीजेपी अध्यक्ष की खास प्लानिंग, लेकिन ये तो प्लान का छोटा हिस्सा है। आपको बताएंगे ये पूरी योजना, लेकिन पहले बता दें कि करौली समेत अमित शाह ने 4 जनसभाओं को संबोधित किया। इसी सिलसिले में शाह ने राजस्थान की जनता को बताया प्लान 2019। मैं राजस्थान वालों को वचन देता हूँ, 19 में सरकार बनने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक एक दूसरे को चूम चूम कर देश के बाहर भेजने का काम वीर सैनिकों की धरती पर शाह ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर देश को भरोसा दिया। मोदी जी ने रात को 12 बजे सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया, सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों की शहीदी का बदला लेकर कांग्रेस की ओर से 5 साल का हिसाब मांगे जाने पर अमित शाह ने हमला बोला और कहा कि हम जनता जनार्दन को अपना हिसाब देंगे। राहुल बाबा, हमें आपसे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। एक करौली की जनता हमारी माई बाप है, हमारी मालिक है, हम उनको जवाब देंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने तंज कसा कि जो कांग्रेस अभी तक अपना सेनापति नहीं चुन पाई, वो राजस्थान का विकास कैसे करेगी। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ, राहुल बाबा, आपकी सेना का सेनापति कौन है, वो तो राजस्थान वालों को बताओ। आपको बता दें कि राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में अब तक 6 जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी राजस्थान घूम कर बीजेपी उम्मीदवार को जीत दिलाने की कोशिश में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। जयपुर में झोटवाड़ा विधानसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल के प्रचार के लिए कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता पहुंचे। पार्टी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान अहमद पटेल और अशोक गहलोत ने केंद्र और प्रधानमंत्री के खिलाफ नोटबंदी और जीएसटी को लेकर घेरा। इस दौरान अशोक गहलोत ने पीएम मोदी की मिमिक्री कर आड़े हाथों लिया। का पूरा मुल्क लाइन में खड़ा है, स्कीम फेल हो रही है तो भावुक हो गए मोदी जी और कहा, भाई और बहनों, 50 इनको आपने 50 साल दिए, मुझे 50 दिन दे दीजिए। 50 दिन में ठीक कर दूंगा, पूरे हिंदुस्तान में सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। और अगर मैं ठीक नहीं कर पाया, आप मुझे चौराहे पे फांसी पे लटका देना। मैं कहूंगा मोदी जी फांसी में नहीं लटकाएंगे, आप हमारे प्रधानमंत्री हो। हालांकि वसुंधरा जी ने और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में, मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक पार्टी का नहीं होता, देश का होता, प्रदेश का होता है, वो भूमिका नहीं अदा की उन्होंने। ये पार्टी के बन के रह गए, सीमित बन के रह गए, सीमित सोच के साथ में सीमित बन के रह गए। इनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। पर मोदी जी ने कहा मुझे चौराहे पे लटका देना। आज हिंदुस्तान भर के चौराहे इंतजार करें मोदी जी मेरे चौराहे में कब आएंगे। और अब बात करते हैं सऊदी अरब में फंसे हजारों मजदूरों की। सऊदी अरब में फंसे हैं शेखावटी के हजारों मजदूरों में न्यूज 18 से संपर्क किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने संपर्क साधा। न्यूज 18 से स्वदेश बुलाने की गुहार लगाई। उन्होंने विदेश मंत्री को ट्वीट कर लगा चुके हैं गुहार। एक मजदूर ने की सुसाइड का प्रयास भी। मजदूरों को नहीं मिल रही है कोई भी सुविधा। तो ये बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से, जहां पर हजारों मजदूर फंसे हुए हैं, शेखावटी के हैं ये, और न्यूज 18 से इन्होंने मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि इससे पहले विदेश मंत्री को उन्होंने ट्वीट कर मदद मांग चुके हैं।
हालांकि इस दौरान एक मजदूर ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।